बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पेशाब कांड का। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। शिवराज सिंह की सरकार जितने पंचवर्षीय रही है, कोई भी रोजगार नहीं, सब ये ग्रेजुएट हैं बच्चे, ना कोई वैकेंसी निकलती है, जो निकलती भी हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट से। उनके पास योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई है सर। तो डबल इंजन, एक इंजन फेल हो गया तो एक इंजन कितना काम करेगा? दो इंजन का भाड़ा लेके क्यों चल पाएगा? उनके राज्य में क्या है कि इतना ज़्यादा मतलब लोगों को आत्मविश्वास बढ़ गया है कि उनको ये है कि अगर हम कुछ भी कर देंगे तो हमारा सब काम सही है। सीधी जिला एक बार उस समय भी चर्चा में आया था जब यहाँ पर पेशाब कांड का पूरे देश में चर्चा क्यों करते हैं कि जिससे आपको माफ़ी मांगनी पड़े। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस टाइम हम मौजूद हैं सीधी ज़िले में और सीधी ज़िले को ये प्रदेश जो है वो विंध्य प्रदेश है। यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग होती है। कहते हैं कि यहाँ की राजनीति में जो विजय पा लिया वो पूरे प्रदेश में विजय पा लिया। यही बात है ना भैया? जी सर। सीधी जिला एक बार उस समय भी चर्चा में आया था जब यहाँ पर पेशाब कांड का पूरे देश में चर्चा थी। हालांकि जो पीड़ित था उसको शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बुलाकर उनके पैर धोए और उस पानी को पिया भी। तो ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने अपनी बीजेपी की सीधी जिला या फिर पूरे मध्य प्रदेश में छवि बचाने की कोशिश करी, लेकिन छवि उससे कितनी बच पाई है वो यहाँ की जनता बताएगी। हम उन्हीं सीधी जिले के जनता के साथ मौजूद है। चाय की टपली है तो भैया सब लोग चाय पी कर और चर्चाएँ कर रहे थे, तो हमने सोचा माइक कैमरा खोल के थोड़ा चुनाव पे भी बात हो जाए, क्या माहौल चल रहा है। तो भैया सीधी जिला है, एक चुनाव का केंद्र भी है और मुख्यमंत्री बनने का केंद्र भी है, जहाँ से फैसले हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है जो पेशाब कांड अभी हुआ था तो उस पर चुनाव का कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पेशाब कांड का। जी, क्योंकि क्या है कि पहले तो ऐसी क्रिया करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी हो चाहे हरिजन हो चाहे कोई हो, सब एक बराबर होते हैं। तो पहले हमें ऐसे घृणा काम करना ही नहीं चाहिए कि हमें किसी के पैर धोने पड़े और माफ़ी मांगनी पड़े। फिर माफ़ी तो मांग ली थी ना, से मुख्यमंत्री ने खुद अपने घर पे बुला के पैर धोए, फिर उनकी माफ़ी मांगी, फिर उस पानी को पिया भी। ये एक दिखावा है सर। आपको पहले ये ऐसे अपने मतलब करना ही नहीं चाहिए। ये करके आपको ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि जिससे आपको माफ़ी मांगनी पड़े। तो उन्होंने नहीं किया था, उनके कुछ मतलब क्या दूसरों ने किया था, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कोई ऐसी छवि नहीं रखती है ना। जी सर, तो वो तो ठीक है, लेकिन उनके राज्य में क्या है कि इतना ज़्यादा मतलब लोगों को आत्मविश्वास बढ़ गया है कि उनको ये है कि अगर हम कुछ भी कर देंगे तो हमारा सब काम सही है। जी। अच्छा चलिए, मुख्यमंत्री यहाँ के मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार क्या होने वाला है? विधानसभा चुनाव किसकी? टोटल परिवर्तन है सर। कितनी सीटें आ रही है परिवर्तन की? 150 प्लस रहेंगी कांग्रेस की इस बार। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आएगी? जी, एक तरफ। मामा की सरकार पसंद नहीं आई? बिल्कुल पसंद नहीं आई सर। तो इतने अच्छे काम किए, मामा कह रहे हैं हम गिना नहीं पाते हैं तो दोपहर से शाम हो जाएगी। बस उनके पास यही है कि उनके पास योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई है सब। अच्छा, सब क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। जी। अच्छा, मोदी मैजिक चलता है आपके यहाँ पे? मोदी जी भी इस जनसभाएं की हैं, तो उनका मैजिक नहीं चलेगा? हमारे यहाँ मैजिक कोई नहीं चलेगा सर। अच्छा जी। क्यों नहीं चलेगा? चलता है उनका मैजिक। नहीं चलता है, लेकिन क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ लोकल उसमें चलता है, और लोकल में यहाँ हमारे यहाँ केवल राहुल भैया का मैजिक चलेगा। अच्छा, खाली राहुल जी का मैजिक। जी। कांग्रेस है वो? कांग्रेस है। दादा क्या लग रहा है, काफी अनुभव है राजनीति का, इस बार क्या होने वाला है सीधी विधानसभा में? सीधी विधानसभा में परिवर्तन है। परिवर्तन है? किन किन मुद्दों के साथ परिवर्तन है? मुद्दे तो कुछ है ही नहीं है, मुद्दे को हम नहीं बोल रहे, लेकिन जनता जो है परिवर्तन चाहती है। इस सर में परिवर्तन चाहती है पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। मामा के काम ठीक नहीं लग रही? नहीं लग रहे हैं, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास होगा। हाँ, तो डबल इंजन, एक इंजन फेल हो गया तो एक इंजन कितना काम करेगा? दो इंजन का भाड़ा लेके क्यों चल पाएगा? 2 इंजन का नहीं चल पाएगा। आपके पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश में चल रहा है डबल इंजन। दोनों इंजन बेकार हो जाएंगे। दोनों इंजन बेकार हो जाएंगे। और अभी अब आएगी कांग्रेस की सरकार, अब देखेंगे क्या करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? हम देखे हैं जिस दिन शिवराज जी आए थे, तो जब यहाँ से चले गए हैं तो इस क्षेत्र में ऐसा लगता था कि कोई बहुत भारी सी दुर्घटना हो गई है। एकदम शांति, अच्छा, एकदम चिड़िया तक नहीं बोल रही थी उस दिन। और ठीक इसी तरह जिस दिन मोदी जी आए हैं, उनके जाने के बाद बिल्कुल सन्नाटा। अच्छा, हाँ, ऐसा हमें माहौल दिखाई दिया। तो बहुत थी, मैंने सुना भीड़ ऐसा, इतनी बेरोजगारी है, तो बेरोजगार बेचारे जो हैं युवा लोग,
तो उनको दे दिए पैसा, 300 रुपये उनके खाने पीने को दिया और 200 रुपये उनके गाड़ी मोटरसाइकिल में दिया, चले गए। क्या करें? अच्छा, हाँ बिल्कुल भर भर के ले कह गए। रहे हैं, सीधा इल्जाम लगा रहे हैं पैसों की भी। बिल्कुल हुआ है, हमको भी सूचना आई कि जितने हो तो बुला लो, इतना इतना मिलेगा, चलिए। हम कहें नहीं ज़रूरत है। अच्छा, कांग्रेस की रैली में भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं, कांग्रेस की रैली में नहीं हुआ। जो जाते हैं अपने दिल से, मन से, तन से। हाँ। अच्छा चाचा, एक चीज़ बताइए, लाडली बहना योजना चल रही है, कहीं पता लगा आप तो मोदी जी से खिलाफ चल रहे हैं, बहना मामा जी की तरफ हो गई? हम पिछले अपनी जान में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अच्छा, आपने कभी कांग्रेस को कभी वोट हमने नहीं किया है, लेकिन इसकी जो चाल चलन है इस शासन सत्ता की, तो इस वर्ष हमने कांग्रेस की तरफ हो गए हैं। उसको छाड़ दें, बेकार हो। किसको बेकार? एक कमल बेकार? हाँ, कमल सरकार को पसंद किया जा रहा है क्या? अरे बाबा, सबसे बड़ा कमल होगा कि कमलनाथ बड़े होंगे? हमारा इतिहास कहता है कि कमलनाथ सबसे बड़े हैं। अच्छा, आपका इतिहास कहता है कमलनाथ सबसे बड़े हैं। हाँ। ऐसा क्या पसंद आ गया? क्योंकि 15 महीने उनकी भी सरकार रही है। देख लेते उनको भी, 20 साल से इनको देखा है, अब उनको भी देखते हैं। 15 महीने देखा तो है कमलनाथ को। अरे वो जब रह ही नहीं पाए, थोड़े दिन में जो ये 18 साल में कुछ नहीं दिख रहा, तो 15 महीने में कितना दिखेगा? अच्छा, क्या दिखेगा? अच्छा, आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है सीधी में। क्या लग रहा है वो पेशाब कांड जो हुआ था सीधी में अभी 3 साढ़े 3 महीने पहले, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं? कोई फर्क न प्लस है न माइनस उससे। अच्छा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसकी बात ही नहीं खत्म? नहीं, उसकी बात खत्म है ना। माफ़ी मांगा, वो चर्चा खत्म। अच्छा, वो चर्चा ही खत्म हो? बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं है, न माइनस है न प्लस है। हम सत्य बोल रहे हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ क्यों? अरे मामा जी भी तो विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मामा जी विकास तो किए, क्या किए? कागज में, पूरे कागज में। अभी आप इधर से रोड से आए हैं, आप देखे हैं ना, वो जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनको कितनी परेशानी होती है। अब देख के अभी आए हैं। मोदी मैजिक तो चल जाता है, रैलियां तो आप भी सीधी में भी हुई है आपके? नहीं, मोदी मैजिक न चलेगा। नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? नहीं, देखिए, जो प्रदेश नहीं है जिसको हम मानते हैं कि हमारा ये करेगा, हम मोदी के पास तो नहीं जा पाते। हम जाते हैं तो शिवराज के पास, कमलनाथ के पास, मतलब जो यहाँ का प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास। अच्छा, मामा जी कह रहे थे कि हम चले जाएंगे तो बड़े याद आएंगे। ना, ऐसा नहीं है। अब नहीं याद आएंगे? नहीं आएंगे अब। अच्छा, एक चीज़ देखी जा रही है बीजेपी में, मोदी जी की जहाँ भी रैलियाँ हो रही हैं तो वहाँ पे एमपी के मन में मोदी, मामा जी का नाम नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी आ भी जाती है तो मामा जी को सीएम नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कौन आएगा सीएम? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे तो बहुत सारे हैं बीजेपी में। तो अब ऐसा है कि अगर वो तो आएगी नहीं, पहली बात नहीं आएगी नहीं, कंफर्म कर दिया? कंफर्म है। अच्छा, और आपकी कहने से अगर मान लेते हैं कि आएगी, तो उनका तो काम है, उनका काम है। अच्छा, उसी से ऊपर से लाए हैं तो अमर जी है, तोमर जी आगे चल रहे लाइन में लग रहा है, बस उसे आएगी नहीं सरकार। अच्छा, एक चीज़ इतने दिग्गज नेता बीजेपी के आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस के भी दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं, क्या बीजेपी वाला इफेक्ट नहीं डालेगा आप लोगों पे? ना, तोमर जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, खुद केंद्र से कोई आए नहीं होगा। जब प्रदेश नहीं कर पा रहा है तो केंद्र न कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। भाई आप क्या करते हैं? मैं 12th अभी पास किया हूँ। 12th पास किया, 18+ हो गए? मैं प्लस हो गया 18। अच्छा, वोट देंगे इस बार? देंगे इस बार। क्या मन में बना के देंगे? युवाओं के लिए कितना काम हुआ है 5 सालों में? कुछ काम नहीं हुआ अभी, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। और इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी। लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार मिलेगा कांग्रेस सरकार में। पक्का है? पक्का है। तो मामा भी तो दे रहे हैं रोजगार। अभी अमित शाह ने रैली की है, उसमें बोला है कि मेडिकल सीटें हम बढ़ाएंगे और भी वैकेंसियाँ निकालेंगे, नौकरियाँ निकालेंगे। निकाले तो नहीं है ना। अच्छा, अभी मोदी जी पिछले कुछ टाइम पहले 75,000 नौकरियाँ दिए ना? किसको दिए? केंद्र में ना दिए, सब पर ध्यान देना चाहिए। मिली ना? कहाँ मिली? सबको राज्य में मिलेंगी। कागजी कार्रवाई की है उन्होंने और कुछ नहीं किया है, दिखावे में कुछ नहीं है उनका। युवा ने मन बना लिया क्या? मन बना लिया, इस बार कमलनाथ की सरकार ही आएगी। मामा क्यों नहीं आएंगे? मामा नहीं आएंगे, दिल और दिमाग में केवल कांग्रेस ही, हम लोग कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही। भैया आप क्या करते हैं? जी गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं, पढ़ाई तो करते होंगे? नहीं करते। कंप्लीट होगी पढ़ाई? कहाँ तक पढ़े हैं? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ पाए? तो रोजगार के लिए कभी गए हैं? रोजगार के लिए इधर आ जाइए थोड़ा। रोजगार ढूंढा है? नहीं, बाहर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं। क्या काम करते हैं? वहीं प्लांट में करते हैं, 10-12 हज़ार मिलता है।
अच्छा, तो इस बार क्या मूड बना रखे हैं? यहाँ आए हैं, चुनाव के दिनों में आए हैं, तो वोट डालने आए हैं क्या? हाँ। वोट डालने आए हैं, खास मुंबई से यहाँ वोट डालने आए हैं? नहीं, एक बब्बा खत्म हो गए थे, वही आए हैं। अच्छा, बब्बा अब वोट डाल के ही आएंगे। अच्छा, दादाजी के लिए तो वोट डाल के ही जाएंगे। तो क्या मन बनाया है इस बार, क्या करने वाले हैं? अब कांग्रेस का तो चल रहा है, तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा गांव में। मतलब हवा की तरफ चल रहे हैं क्या? हाँ। अपने मन में कुछ नहीं सेट किया क्या ये काम हुए हैं, विकास हुआ है? मामा जी ने अगर अच्छे अच्छे विकास करवाए तो फिर मामा जी बीजेपी क्यों नहीं? हो गए, बीजेपी को नहीं चाहते हम लोग, कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस को चाहते ही हो? तो पक्का बना लिया कि जिधर सब लोग जाएंगे बड़े बूढ़े उसी से जाना? हाँ, उसी से जाना। भैया आप क्या करते हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। अच्छा, बीकॉम कर रहे हैं। तो फिर क्या लग रहा है इस बार कितना काम हुआ है वो युवाओं के लिए? युवाओं के लिए 5 साल में, पिछले 5 साल में बीजेपी की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। राहुल भैया नहीं भी थे विधायक, फिर भी उन्होंने बहुत काम किया। और पिछले 5 साल में तो इधर तो कुछ भी, मतलब जो विधायक हैं वो तो दिखे भी नहीं है इधर। इधर जो विधायक हैं वो तो दिखे भी नहीं है, विधायक दिखे ही नहीं। दिखे ही इस बार नहीं। क्या मन बना रखा है? मन बना के रखा है कांग्रेस और राहुल भैया यहाँ से। अच्छा, चलिए मैं उधर भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करता हूँ। दुकानदार भैया, चाय पे चर्चा, वैसे शुरुआत तो आपसे करनी चाहिए थी क्योंकि दुकान तो आपकी है, सब लोग आपके यहाँ बैठे हैं। क्या लग रहा है माहौल क्या है? क्योंकि आपके पास तो सब बैठते रहते होंगे, सुबह शाम सुनते रहेंगे कौन क्या बात कर रहा है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो इस टाइम पे सही है ना, कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है? हाँ। मामा का क्यों नहीं चल रहा? मामा का भी चल रहा है, पर कम चल रहा है मामा का ही। हाँ, कांग्रेस का चल रहा है इस टाइम पे, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ भाई आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। सीधा बोल दिया कांग्रेस सरकार बना है। कोई मुद्दे भी तो होंगे कांग्रेस की? देखिए, आपके सामने इतने सारे बेरोजगार लड़के खड़े हैं, इनको शिवराज सिंह की सरकार जितने पंचवर्षीय रही है, कोई भी रोजगार नहीं, सब ये ग्रेजुएट हैं बच्चे, ना कोई वैकेंसी निकलती है, जो निकलती भी हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अभी आपके सामने पटवारी का पे भरोसा कर रहे हैं कांग्रेस पे। तो जितने अगर बीजेपी सरकार में जितना कुछ भी अगर होता भी है, कोई लीक वगैरह पेपर होता है तो उसकी जांच भी तो चलती है। तो जांच चलती है, तो जांच चलने से इन बच्चों को क्या फ़ायदा है? जांच चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर बात दब जाएगी वो। तो इस बार मन क्या बना लिया? मन सारे युवा और हमारे बड़े बुजुर्ग सब यही बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की तरफ जाना है सबको। और अच्छा, आप युवा हैं, यहीं पे सीधी से हैं, तो ये पेशाब कांड जो अभी 3-3.5 महीने पहले हुआ था, जी, कितना इफेक्ट डालने वाला है इस बार चुनाव पे? पेशाब कांड एक बहुत ही घृणित कार्य किया था, ठीक है ना, और उनका संबंध बीजेपी पार्टी से है। हालांकि शिवराज सिंह जी ने उसको कम करने के लिए उसका इफेक्ट काफ़ी मेहनत की, लेकिन उससे कुछ कम होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला है। उसका नुकसान होगा बीजेपी को? बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि चाहे वो जिस भी जात के थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम चाय की दुकान पे बैठे थे जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे कि इस बार इनकी विधानसभा में या इनके ज़िले में, सीधी ज़िले में क्या होने वाला है, क्योंकि 3 से 3.5 महीने पहले पेशाब कांड भी हुआ, वो कितना इफेक्ट डालने वाला है तो आपने लोगों को सुना। साहब कहना है, चाचा कहना है कि कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, वहीं पे शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। भैया और लोगों का कहना है कि उसका पूरा नुकसान बीजेपी को होगा। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जननी टाइम्स। धन्यवाद।